उस रात के बाद कई दिन निकल गए थे। वो रात जब मैंने पहली बार आंटी की कामवाली शीला को अपने कमरे में देखा था, जैसे मेरे यादों में बस गई थी। उसका चेहरा, उसकी झिझक और उसके भीतर छिपी भावनाएं, सब कुछ जैसे आज भी ताज़ा था। वो अब पहले जैसी नहीं लगती थी। जब भी सामने आती, उनकी नज़रों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह ना पा रही हूँ। आंटी जी को शायद इन सब बातों का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। उनके लिए शीला बस घर की काम करने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। लेकिन मैं जान चुका था कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। उस रात के बाद हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस नज़रों का आदान प्रदान हुआ। कुछ अधूरी मुस्कुराहटें और बहुत सारी चुप्पियाँ। मैं भी चाहता था कि वो मुझे खुद बोले, क्योंकि अब मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा थी। क्या वो सब उसके लिए उतना ही मायने रखता था जितना मेरे लिए? समय बीतता गया। मैं जानता था कि अब मेरा यहाँ रहना ज़्यादा दिन का नहीं है। कुछ ही दिनों में मुझे अपने शहर वापस लौटना था। उस सोच से भी मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अधूरा रिश्ता बीच में ही रुक गया हो। एक शाम मैं अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सामान पैक करना बाकी था और अगले दिन मुझे निकलना था। बाहर से आंटी की आवाज़ें आ रही थी। शायद वो टीवी देख रही थी। घर का माहौल शांत था। तभी अचानक से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने कहा आओ। दरवाज़ा खुला तो देखा शीला खड़ी थी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब था, जैसे वो किसी सोच में डूबी हुई हो। हल्की सी मुस्कान थी लेकिन आंखों में नमी। क्या हुआ शीला, सब ठीक है ना? मैंने उससे पूछा। उसने सिर हिलाया। हाँ साहब, सब ठीक है। फिर थोड़ी देर चुप रही। वह धीरे स्वर में बोली, कल आप जा रहे हैं ना? मैंने कहा हाँ, सुबह निकलना है। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आई। उसके कदमों में झिझक थी, लेकिन मन में कुछ ठान चुकी थी शायद। मुझे कुछ कहना था, उसने कहा, अजीब सी धीमी आवाज़ में, लेकिन उसमें गहराई थी। मैंने कहा हाँ कहो। उसने कहा, उस रात के बाद मैं सो नहीं पाई। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन जब भी आपको देखती हूँ तो बस कुछ याद आ जाता है। मैं चुप रहा। मुझे लगा शायद वो अपने मन की बात कहना चाहती है। मैं जानती हूँ कि आप अच्छे हैं और शायद ये सब सही नहीं है। वो बोलते बोलते रुक गई। पर मुझे पता नहीं क्यों बार बार आपके पास आने का मन करता है। उसकी आवाज़ में कंपन थी। मैं उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्का पसीना था, जैसे कोई बहुत बड़ा सच बोलने जा रही हो। मैंने कहा, शीला, तुम्हें किसी बात का बोझ महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हुआ वो किसी की मजबूरी में नहीं था। लेकिन ज़िंदगी में कुछ रिश्ते बस एक एहसास की तरह आते हैं, बिना किसी नाम के। वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुझे बस इतना पता है कि जब मैं आपके पास होती हूँ तो मन को सुकून मिलता है। मैं नहीं चाहती कि आप बिना अलविदा कहे चले जाएं। उसकी बातें सुनकर कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया। बाहर हवा के झोंके से खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। वो कुछ कदम आगे बढ़ी और बोली, आप अपना काम करते रहिए, मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठ जाऊँ। मैंने कहा हाँ बैठ जाओ, क्यों नहीं। मैं फिर से लैपटॉप पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, पर मेरा ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था। वो कुर्सी के पास खड़ी होकर मेरे काम को देख रही थी। फिर अचानक से बोली, आप हमेशा इतने गंभीर रहते हैं, कभी मुस्कुराते नहीं? मैंने मुस्कुराया और कहा, शायद काम की वजह से। और उसने कहा, या शायद इस वजह से कि आप अपने दिल की बात किसी से कहते नहीं। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गया। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी, जैसे वो मेरे भीतर झांक रही हो। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं कुछ कह नहीं पाता? उसने जवाब दिया और कहा, क्योंकि मैंने खुद वो महसूस किया है। हम दोनों में एक जैसी चुप्पियां हैं, फ़र्क बस इतना है कि मैं उन्हें छुपा नहीं पाती। कमरे में एक भावनात्मक सन्नाटा छा गया। वो मेरी तरफ देख रही थी और मैं उसके चेहरे से नज़रें नहीं हटा पा रहा था। फिर अचानक से उसने कहा, क्या मैं एक आखिरी बार आपकी आंखों में देख सकती हूँ? मैंने सिर हिला दिया। वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसके बाल हल्के से खुले हुए थे और चेहरे पर वो पुरानी झिझक नहीं थी। उसने गंभीर सांस ली और बोली, आपके जाने के बाद शायद हम फिर कभी ना मिले, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी ये शाम आपकी याद में रह जाए। उसकी ये बात जैसे हवा में ठहर गई। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखने लगा। उसमें स्नेह, चाहत और विदाई का अजीब सा मिला-जुला भाव था। वो पास आई और मेरे कंधों पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों का स्पर्श कोमल था। उस क्षण में कोई शब्द नहीं थे मेरे पास, बस एहसास था। वो मेरी नज़रों में देखती रही और मैंने धीरे से कहा,
तुम्हें पता है शीला, कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं खामोशियों से बनते हैं। वो मुस्कुराई और बोली, शायद हम वही रिश्ता हैं। फिर वो धीरे से मेरी डेस्क के पास बैठ गई। कुछ देर तक मैं काम करता रहा और वो चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। समय जैसे ठहर गया था। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अब मैं चलती हूँ, देर हो जाएगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसने पलट कर देखा। उसकी आंखों में फिर से नमी थी। उसने कहा, ध्यान रखना अपना, और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। मैं देर तक उसी कुर्सी पर बैठा रहा। मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या मुझे वो सच में चाहने लगी थी, या वो सिर्फ एक पल का आकर्षण था? लेकिन जो भी था वो सच्चा था। उस रात मैं सो नहीं पाया। उसके शब्द, उसकी आंखें, उसका चेहरा, सब कुछ मेरे यादों में घूमता रहा। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठा। बाहर सूरज हल्का सा निकला था। आंटी अभी भी रसोई में थी। मैंने अपना सारा सामान उठाया और नीचे आया। शीला रसोई में काम कर रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वो मुस्कुराई और बोली, जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, अब चलना होगा। वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, कभी लौट कर आना, आंटी तो यहाँ रहेंगी ही। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर किस्मत ने चाहा तो ज़रूर। उसने अपनी नज़रें झुका ली। मैं बाहर निकला तो लगा जैसे कुछ पीछे छूट गया हो। वो एक अनकही बात, एक अधूरा रिश्ता। टैक्सी में बैठते समय मैंने पीछे मुड़कर देखा। शीला दरवाजे के पास खड़ी थी, अपने आंचल से पसीने को पोंछती हुई। लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक फिर लौट आई थी। वो शायद जान चुकी थी कि कुछ बातें कहे बिना ही पूरी हो जाती हैं।